आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान एनआरआई भारत के संपादक अच्छान चतुर्वेदी ने की ग्राउंड रिपोर्ट। उन्होंने लगातार आए और सुबह से यहाँ पर सभी लोग आ रहे थे और लगातार अपनी बात को उद्घोष कर रहे थे और जय जयकार कर रहे थे अपनी सरकार की इस जीत पर। और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस सरकार के बारे में और क्या कहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से है? प्रमिल थापा, झांसी से। झांसी, क्या कहना चाहेंगे? नई सरकार बनी है, 2.0 की सरकार है, क्या कहेंगे? मैं भैया यही कहना चाहता हूँ कि यह पिछली सरकारों में गुंडागर्दी, माफियागिरी, इन सरकारों से हमें निजात मिली है। डबल इंजन की सरकार, योगी बाबा जी की सरकार से हम लोग भयमुक्त और हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और एक सवाल और आता है, लगातार देखने में आता है कि तमाम बुंदेलखंड की जो बात की जा रही है, आप झांसी से हैं, बुंदेलखंड में तो बहुत बाहर चल गई लगातार तमाम जो सीटों पे, तमाम जिलों में जो सीटें आई हैं बढ़ चढ़ करके आई हैं, एक आध को छोड़ करके, तो लगातार बुंदेलखंड में परिवर्तन की बात की जा रही थी। लगातार क्योंकि मोदी जी ने और योगी जी ने तमाम रोड मैप बनाया वहाँ की सिंचाई की व्यवस्था को लेकर के, तमाम डैम को लेकर के, तो क्या लगता है जनता ने इस चीज़ों को समझा है? बिल्कुल समझा है। हमारे यहाँ जैसे केन वेतवा का हम लोगों के यहाँ कार्य प्रारंभ होना है इस सरकार के इस गठन के बाद, और इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड में हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुए। पिछली पूर्व की सरकारों में हम लोग घर घर से निकल नहीं पाते थे। क्या नाम है आपका? प्रमिल थापा। तो क्यों आपके अत्याचार क्यों? क्योंकि वहाँ जैसे मान लो हम लोगों ने ज़मीन थी, खेतों की ज़मीन थी, किसानों की खेतों की ज़मीन पे कब्जा हो जाता था और प्लाटों पे कब्जा हो जाता था। अब यह नहीं है, किसानों के हाथ में अपनी खेती और वो खुदा अपने खेती कर रहा है। दूसरा, वहाँ हम लोगों के साथ घर घर जो महिलाएं 40, 20, 10, 12 किलोमीटर पानी भरने के लिए जाती थी, एक घड़ा, आज हर जल घर योजना के माध्यम से एक बूंद और पानी हम लोगों के घड़े में पानी आ रहा है। और यह पानी तो आपसे एक मैं पूछ रहा हूँ और भी सब लोगों से, तमाम और भी यहाँ पे युवा हैं, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि लगातार देखने में आता है कि आप इधर आ सकते हैं सभी लोग, और यहाँ पर तमाम जो ऐसे लोग हैं, युवा हैं, तमाम उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है, पहले कहाँ से? अच्छा, झांसी से। सर, मुद्दा सुरक्षा का था। अच्छा, आज हमारी माँ, बेटी, बहन शाम के निकल सकती है, एजुकेशन बढ़ा है, सबको मौका मिल रहा जाती है। अच्छा, एक सवाल, बेटियाँ, बहुएं और लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सुरक्षा हुई है। बच्चे बाहर भी जा सकते हैं आराम से, और पढ़ाई लिखाई के अलावा भी जो बच्चियाँ काम कर रही हैं बाहर, वो भी सुरक्षित हैं। पहले तो ये सुरक्षा नहीं थी, बच्चियों को बाहर भेजने में माँ को डर लगता था कि बच्चों को हम कैसे भेजें। अच्छा, आपके साथ सेल्फी ले रहे थे, अब परिचय नहीं है हमारा, ये हमारे हस्बैंड है। हाँ, तो हम समझ रहे हैं, हस्बैंड जी से पूछेंगे। पहले बता रही है महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, तो क्या लग रही थी आप लोग, मतलब क्या बहुत दुराचार करते थे? शाहगंज विधानसभा 365 से आए हैं। हमारे यहाँ 4 बार से सपा के विधायक ललई यादव थे। जी। ललई यादव की स्थिति यह थी, वो गुंडा विधायक था, 2 बार मंत्री, लेकिन इस बार हम लोगों ने, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस दमनकारी विधायक को हराया है। और इस बार मुझको लगता है कि जो बाबा की सरकार बनी है, इस प्रदेश में गुंडे या तो प्रदेश से पलायन कर जाएंगे, या तो अपनी जमानत खत्म करवा के जेल में जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे। साफ तौर से देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात कर रहे हैं, और जो बाबा जी का बुलडोजर चूंकि लगातार चलता आ रहा है, वो जो कह रहे हैं जो गलत होगा उनके ऊपर भी चलेगा। हमारे और भी महिलाएं, उनसे पूछते हैं, क्या दीदी नाम है? क्या मैम, कहाँ से हैं और क्या कहना चाहिए? मैं जौनपुर से हूँ, डायरेक्टर हूँ उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक। जी। क्या कहना चाहेंगे? सरकार में इतना बड़ा आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, क्या कहना चाहिए? शपथ ग्रहण समारोह में पूरे प्रदेश से लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। चारों तरफ सबके पास भगवा है, भगवामय हो चुका है पूरा उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे मैम, क्या नाम है आपका? जी, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष। क्या कहना चाहिए किस विषय में? यहाँ तो जो शपथ ग्रहण समारोह में आज जो हुआ है, आज शपथ ग्रहण समारोह था, हम लोगों ने भी दिल्ली से आया कि शपथ ग्रहण हम लोग को देखना है और बहुत शौक से आया। लोगों में हर्षोल्लास था। जो लोग जनता यहाँ की धूप में इतने लोग आकर के बैठ करके योगी जी की शपथ ग्रहण में शामिल हुए। तो आप ये देख सकते हैं कि नया ट्रेंड है, और देखिए चेहरे इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा
जो सर पे आप गमछा बांधे हुए भगवा तरीके का, ऐसे महिलाएं मैंने भी अपनी आंखों से बहुत कम देखता था। इस तरह से जो जुनून है चूंकि भगवा का, चूंकि लगातार कहा है कि भगवा रंग उत्तर प्रदेश में छाया और पूरे देश में छा रहा है, तो ऐसे ही भगवा आप देख सकते हैं सबके सिरों में है। तो ये ट्रेंड एक नया आया है कि कहीं ना कहीं भगवे से जो प्यार है महिलाओं को, और पुरुष को तो है ही है, महिलाओं को भी काफी ज्यादा, क्योंकि उनको सुरक्षा मिल रही है, जैसा कि बताया, सुरक्षा मिल रही है, भ्रष्टाचार पे लगाम लग रही है, और महिलाओं को यही सब चीजें चाहिए। तो मैं भी उसी पद पर चल रहा हूँ। मैंने भी संन्यास लिया है और व्यवहार नहीं किया है। मैं भी आश्रम बना के रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कोई MBA शिक्षा प्राप्त करके ये सब महाराज जी को प्रेरणा लेकर किया। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में आपने पूरी करी, MBA वगैरह किया है, तो क्या लग रहा है इस सरकार में? बुंदेलखंड से आ रहे हैं, बुंदेलखंड में तो बहुत देखा हमने, जोर शोर से लगातार वोट डाले गए और तमाम जो लोगों ने भगवा की बड़ी लहर चलाई। एक जो कवित्री थी अमिता अंबर जी, उनने एक माहौल बना दिया योगी में बाबा, और आप बाबा में लगी रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे शपथ ग्रहण समारोह के लिए, क्या आप बधाई देना चाहते हैं? हम बधाई क्या, हम गर्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे धर्म की जीत है। हमारे सत्य सनातन धर्म पर अन्य सरकारों ने प्रहार किया है, कहीं कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, कभी हमारे धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है, और कार से अन्य सरकारों गोलियां चलवाई हैं। जब से हमारे बाबा जी की सरकार आई है, हमारे धर्म की सत्य सनातन का मान बढ़ा है, साधु संतों का मान बढ़ा है, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा मिली है। हमारे चाहे भारत का कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, सबका साथ सबका विकास को लेकर बाबा जी चले हैं। यह उसकी जीत थी, यह सुशासन की जीत थी। तो लगातार देखने में आ रहा है। एक और महाराज जी, चूंकि लगातार बेबाकी से बात हो रही है, आप बहुत बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं। एक प्रश्न और है, कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत फिल्म चल रही है, और आप देखा है कि बड़ा उसमें जघन्य जो गलत हुआ है कश्मीरी पंडितों के लिए सामने आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के नेता अपने आप को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये केवल बीजेपी वाले पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। मतलब बड़ी मजाकिया ढंग से वो जो कश्मीर पंडितों को और कश्मीर की बात पे बहुत मजाक बना रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? जो खुद मजाक है, जो सत्य सनातन धर्म का मान नहीं समझ सकते, चाहे केजरीवाल हो या अन्य पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे सपा वाले, कांग्रेस वाले, इन्होंने केवल सनातन धर्म को, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं, सनातन धर्म का मान बढ़ाया है, हिंदुओं की रक्षा की है, संत समाज की रक्षा की है। समाजवादी पार्टी ने कारसेवकों पर गोली चलवाई, और कांग्रेस ने भगवा को आतंकवाद कहा। ये क्या समझेंगे? चाहे केजरीवाल हो, चाहे मुलायम जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, क्या अन्य सरकारें हो, वो भगवा का मान नहीं बढ़ा सकती हैं। इसलिए जनता ने, केजरीवाल बार बार कह रहे हैं, बड़ा मजाक कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स को लेकर के, तो क्या कहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस ने मजाक किया था और सब हिंदुओं ने मिलकर कांग्रेस को आज मजाक बना दिया है, ये हिंदू संकल्प लेंगे कि अरविंद केजरीवाल को आने वाले समय में एक एक सीट के लिए और उन्हें मजाक बना के रख देंगे हम लोग। मित्रों, हम लोग हैं इकाना स्टेडियम पे, और इकाना स्टेडियम पे शपथ ग्रहण समारोह था। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है, और हमारे साथ तमाम प्रदेश से, तमाम राज्यों से हमारे यहाँ तमाम संत आए हैं, तमाम राजनीतिक लोग भी आए थे, तमाम व्यापारी भी आए थे। उसमें से हमारी पावन नगरी से, अयोध्या से हमारे साथ महाराज जी आए हैं। चूंकि हम लोग उनसे नहीं मुखातिब, वो हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए, मगर उनसे ही परिचय लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए, और क्या कहेंगे शपथ ग्रहण समारोह? मैं महंत ब्रिज मोहनदास, दशरथ गद्दी, अयोध्या। और बहुत सुंदर ये समय है जो आज शपथ ग्रहण का समारोह है। हम लोग को भी कार्ड मिला था, हम लोग भी आए हैं, और उद्देश्य यही था कि जिस तरह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने 5 साल जिस तरह सरकार चलाया, कोरोना काल महामारी में जिस तरह लोगों की सेवा किया, यहाँ तक कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, वहाँ ना जाकर और जनता की सेवा में लगे रहे, इसको पूरी जनता ने अपने दिल से स्वीकार करके और इनको भारी बहुमतों से जिताकर दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ लिया है। आज संत महंत काफ़ी प्रसन्न है। मुझे लग रहा है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश प्रसन्न है और खुशहाल है कि अब लग रहा है कि फिर से राम राज्य की स्थापना अब तगड़े से होगी। और जो भी गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, आतंकवादी टाइप के हैं, जो गरीबों के ज़मीनें हड़प लेते हैं, भूमाफिया है, ऐसे लोग को चिन्हित करके और जो भी ज़मीन हड़पे है उस ज़मीन को कब्जा में लिया जाएगा और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उस ज़मीन पर गरीबों का घर बने और फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य। महाराज जी से
एक और सवाल करेंगे, क्योंकि लगातार अयोध्या के लिए, क्योंकि पूरे विश्व पटल पे अयोध्या का नाम है। पहले कुछ लोग थे जो अपनी बुद्धिजीवी के चक्कर में बोलते थे, काल्पनिक मानते थे जगह की, आज राम मंदिर वहाँ बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय भी जाता है और हमारे संत समाज के लोग भी कह रहे हैं। अब पहले से अयोध्या कितनी बदली नजर आ रही है और कितनी बदलेगी, हमारे दर्शकों को बताएं कुछ शब्दों में। देखिए, कुल मिलाकर इससे पहले जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, योगी जी से पहले, वो कभी अयोध्या जाते नहीं थे, और जाते थे तो कतराते थे। वो कभी ना हनुमानगढ़ी दर्शन करते थे, ना रामलला का दर्शन करते थे, ना सरजू में जाकर आचमन करते थे, ना चुनरी चढ़ाते थे। लेकिन जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, तो लगातार मुझे लग रहा है 50 बार अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन, हनुमानगढ़ी का दर्शन, माँ सरयू। और अयोध्या का जो उन्होंने विकास करने का संकल्प लिया, आज पूरी अयोध्या दमक रही है। अब मुझे लगता है 5 साल में अयोध्या अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर ये बढ़ रहा है। नए ऊर्जा के साथ, नए उद्योग के साथ उत्तर प्रदेश का मतलब हो रहा है, बढ़ रहा है। एक नई शिल्प योजना तैयार होगी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, अब मोदी जी के संरक्षण में, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश ही जगमग हो जाएगा। तो आप साफ तौर से देख रहे हैं, गोरखपुर से आए हैं, योगी जी की नगरी से, वहाँ से वो विधायक भी हैं, आज दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए हैं, और ऐसे ही चीज़ों को बताने के लिए तमाम और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक चीज़ बताना चाहता हूं। जी, कुछ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, क्या कहेंगे? केजरीवाल एक नंबर के धोखेबाज है। उन्होंने पंजाब में जब उन्होंने कहा कि हम 50,000 करोड़ का ये कर देंगे, और यहाँ पे जबकि सीमावर्ती राज्यों में, जो पंजाब एक हमारा सीमावर्ती राज्य है, वहाँ पे फिर भी बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स और उड़ता पंजाब जैसे है। उन्होंने कहा 50,000 करोड़ रुपए हम नौकरियों के लिए, महिलाओं के लिए दे देंगे। कल ही भगवंत मान उनके मुख्यमंत्री जी आए प्रधानमंत्री जी से मिलने, और 54,000 करोड़ रुपए का उन्होंने मतलब हमारे लिए, अपने लिए एक वो मांग लिया, विशेष पैकेज मांगा। जब आपके पास इतनी बड़ी योजना है, आज दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, इतना कूड़ेगा। मैं कहता हूँ शीला दीक्षित के समय जो दिल्ली थी, आज वो दिल्ली एकदम खराब है। नाले, ड्रेनेज सिस्टम बहुत गंदा है, वहाँ पे चलने के लिए सड़कें, उससे अच्छी सड़कें हमारे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और लखनऊ की हैं। और दिल्ली की सड़कें जर्जर हो चुकी है। यमुना का पानी देख लीजिए, ये फ्री कह ये लोगों को गुमराह करते हैं केजरीवाल। और ये केजरीवाल नहीं, ये एक तरह से एमसीडी चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं के ये जो कह रहे हैं कि मैं हरा दूंगा सबसे बड़ी पार्टी, अरे तुम कश्मीर फाइल्स पे जो हंस रहे हो ना, एक दिन तुम देशद्रोही हो केजरीवाल। तो आप साफ तौर से देख रहे हैं कि लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पे, और लगातार चूंकि वो कह रहे थे कि हम पंजाब चुनाव में, जो चूंकि भाई साहब ने ऐसा कहा कि चुनाव पे पंजाब चुनाव में उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, आज वो पैकेज लेने मोदी जी से जा रहे हैं, और मोदी जी अब जब नहीं देंगे या देरी करेंगे या दे देंगे तो कहेंगे वो हमने कर दिया, या नहीं दिया तो मोदी जी ने कर दिया। ऐसे ही जो राजनीति पे हम लोग बेबाक नजर रखते हैं, और एनआरआई भारत पे हम आपको ऐसे ही अपडेट दिखाते रहेंगे। बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। हमारे साथ है अपोलो हॉस्पिटल से सीनियर डॉक्टर सर, सही पर्चे ले देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पर्चे दे दें, और शपथ ग्रहण के लिए क्या कहेंगे? प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। लखनऊ का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ यहाँ का। दिल हमारा लखनऊ में रहता है। मैं दिल का डॉक्टर भी हूँ, एंजियोप्लास्टी करता हूँ। मैं KGMC लखनऊ का हूँ। फिर उसके बाद मैं फ्रांस चला गया था काम करके, यहाँ पे दिल्ली में सेटल हो गया। लेकिन घर हमारे यहाँ पर, फादर भी प्रोफेसर हैं। अश्वगंधा की पहली रिसर्च उन्होंने करी थी 1986 में, जो कोरोना काल में काफ़ी इस्तेमाल हुई थी। आज का बड़ा समारोह बड़ा भव्य था। मेरे पास इन्विटेशन आया था, वो टू माइंड्स की जाऊँ कि न जाऊँ। कई बार दिल्ली से पेशेंट्स को छोड़ के आना आसान नहीं होता, बस हमारी टीम है तो उन्होंने संभाल लिया। और जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशा या वॉट एवर भी गाइडेंस से जो हुआ है काम, वो देश के लिए और प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं ये नहीं मानता कि बाकी पार्टीज ख़राब हैं। एवरीबडी विल डू द गुड। जैसे और पार्टीज जो नहीं जीत पाई हैं उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमको लगता है कि योगी आदित्यनाथ वॉज द बेस्ट सिलेक्टेड बाय द और इलेक्टेड बाय द पब्लिक, एंड ही विल डू अ गुड जॉब। कई बातें हैं, आप जानते हैं, कई जनताओं की ख्वाहिशें हैं, यूथ की ख्वाहिशें हैं, जो प्रॉब्लम है खास करके इन लोगों को, जिनको अभी तक जो मेन प्रॉब्लम है कि उनको जो बहुत सीटें खाली पड़ी हुई हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो कि जो भर्ती नहीं हुई है, तो उसको आई थिंक पूरा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और हम लोग हिंदू धर्म के लिए काम करेंगे। राम मंदिर बनेगा, मथुरा में बनेगा। और मेरे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं योगी जी को, उनकी टीम। थैंक यू। एनआरआई भारत से बात करने के लिए बहुत